ये खाना इंसानों के लायक नहीं है। इसे खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। इस किचन में चूहों को घूमने की अनुमति है। इस किचन में कॉकरोच कहीं भी आ जा सकते हैं। ध्यान रहे, इस खाने को खाने के बाद आपकी तबीयत खराब होती है तो ये रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इस खाने को बनाते और सप्लाई करते हुए हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। रेलवे का खाना खराब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम रेलवे का खाना खराब में। दरअसल गुरुवार को सीएजी की एक रिपोर्ट संसद में टेबल की गई। रिपोर्ट रेलवे के खाने से जुड़ी हुई थी। बताया गया कि रेलवे का खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है। न्यूज ऑल इंडिया ने पड़ताल की। हम कई जगहों पर रेल के खाने की तहकीकात करने पहुंचे। तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली मिली। साफ साफ दिखा कि वाकई रेलवे का खाना कितना खराब है, कितना बेकार है। अगले आधे घंटे रहिए हमारे साथ। हम अलग अलग जगहों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आए हैं आपके सामने। ये खाना इंसानों के लायक नहीं है। इसे खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। इस किचन में चूहों को घूमने की अनुमति है। इस किचन में कॉकरोच कहीं भी आ जा सकते हैं। ध्यान रहे, इस खाने को खाने के बाद आपकी तबीयत खराब होती है तो ये रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इस खाने को बनाते और सप्लाई करते हुए हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। रेलवे का खाना खराब। और जिस रेलवे में रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं, वहां के खाने की हकीकत बेहद भयावह निकल कर आई है। इस बात का खुलासा कोई और नहीं बल्कि खुद कैग ने किया है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे का खाना इंसानों के खाने लायक तक नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट बाकायदा संसद में रखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये खाना न सिर्फ दूषित होता है बल्कि कई पैक्ड आइटम तो एक्सपायर तक होते हैं। यकीन मानिए, रेलवे का खाना खाने लायक नहीं है। आप इसे खाकर बीमार पड़ सकते हैं। न इस खाने को बनाते समय साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है, न ही इसकी सप्लाई चेन हाइजीनिक है। ये कहना है सीएजी का। जिस रेल में रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हो, वहां के खाने की हकीकत बड़ी ही भयावह है। इस बात का खुलासा और कोई नहीं, सीएजी ने किया है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे का खाना इंसानों के खाने लायक तो है ही नहीं। संसद में रखी गई सीएजी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आखिर ये गड़बड़ी है क्यों। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे में कैटरर बार बार बदले जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कैटरिंग वालों में अनिश्चितता की स्थिति होती है। यही नहीं, इनकी सप्लाई चेन में हाइजीन का कहीं भी ख्याल नहीं रखा जाता। और तो और खाने की गुणवत्ता को जांचने का कोई उचित पैमाना भी नहीं है। यही नहीं, सीएजी ने यह भी बताया है कि रेलवे में खानों में गड़बड़ी पकड़ी कैसे गई। इसके लिए सीएजी की टीम ने 74 स्टेशन पर खाने की जांच की और साथ ही 80 अलग अलग ट्रेन में परोसे जाने वाले खाने को परखा भी। इस जांच में कैटरिंग यूनिट में गंदगी का अंबार पाया गया। खाना बनाने में गंदे पानी का इस्तेमाल होता दिखा। और तो और किचन में रखा वेस्ट बिन ढका हुआ नहीं था और इन वेस्ट बिन में कई महीनों से सफाई तक नहीं हुई थी। खाने में कटे हुए सामान सही तरीके से नहीं ढके मिले और यहाँ तक कि बने हुए खाने को भी ढकने का इंतजाम नजर नहीं आया। हद तो ये है कि किचन में कॉकरोच और चूहे सरेआम घूमते पाए गए। हालांकि रेलवे आपको इस खाने को खाने से नहीं रोकता, लेकिन अब इसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि ध्यान रहे, इस खाने को खाने के बाद आपकी तबीयत खराब होती है तो ये रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इस खाने को बनाते और सप्लाई करते हुए हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है।
राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। तो कैग ने रिपोर्ट संसद में टेबल की है कि रेलवे का खाना खाने लायक नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं ट्रेन के खाने को लेकर जो दिल्ली के यात्री हैं वो क्या सोचते हैं। ये एहसास हुआ है कि खाना सिर्फ मुझे नहीं और बाकी जो लोग हैं उन्हें भी अपने घर से खाना लेके जाना चाहिए और एक सफिशिएंट फूड रखना चाहिए ताकि वो या तो अवॉइड करे या फिर अपने साथ वो भोजन जरूर ही लेके जाए। जूसेस, चिप्स, इनके उस पर काम चला लेती हूँ पर मैं खाना नहीं लेती हूँ। तो इतना डर क्यों है ट्रेन के खाने से? वो इतना बेकार होता है कि उसको लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई 28 घंटे कोई 24 घंटे का सफ़र कर रहा है तो भूखे पेट तो रहेगा नहीं। अब सारी चीज़ों को इग्नोर करके खाता है इंसान। मतलब ये तो वो वाली बात हुई, आंखों देखी मक्खी जो है। खाना पड़ता है, जिंदा तो रहना है ना। आखिर पे उसको नहीं खाएंगे तो शायद हम ट्रेन में ही दम तोड़ दें, और अगर जो उसको खा लेंगे तो हो सकता है कि 6-7 दिन के बाद कहीं जाके हॉस्पिटलाइज होंगे। तो ये है स्थिति दिल्ली के यात्रियों ने बताया खाने को लेकर। अब आपको चेन्नई एक्सप्रेस के हालात दिखाते हैं जिसका रियलिटी चेक हमारे संवाददाता राहुल देव शर्मा ने किया है। इस वक्त हम मुंबई के सीएसटी स्टेशन से पुणे के दरमियान चेन्नई एक्सप्रेस में सफर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वाकई में इस ट्रेन में गंदगी की भरमार है या फिर साफ सफाई। हम इस वक्त पेंट्री कार में आ गए हैं और जो पेंट्री कार को दूसरे डब्बों से जोड़ता है वहां का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो है बर्फ है रखा गया है, यहाँ पर बोरी में बर्फ रखा गया है और किस परिस्थिति में ये बर्फ रखा गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बर्फ है और ये जो बर्फ है पानी ठंडा करने के लिए रखा गया है और कहाँ रखा गया है ये देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किन परिस्थितियों में रखा गया है। क्या यहाँ पर साफ सफाई है कि नहीं है। ये जस्ट बगल में टॉयलेट है और जो 2 डब्बों को जोड़ा जाता है वहाँ पर यहाँ पर गंदगी भी होती है। इस वक्त जो है वो पैटिस यहाँ पर छाना जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर छानने वाले हैं, जो यहाँ पर बनाने वाले हैं, उनके हाथ बिल्कुल जो आलू मैश किया हुआ वो बिल्कुल उसी तरह से सना हुआ है। इनके हाथ में कोई भी ग्लोव्स नहीं है। सही तौर पर कहा जाए तो ये जो तेल है वो तेल भी इस वक्त आप देख सकते हैं बिल्कुल काला पड़ चुका है। कई बार इसमें छाना है। आपने ये पहली बार ये तेल डाला है? ये पहली बार डाला। इसमें एक आइटम निकाला है, दाल बड़ा। हाँ। दाल बड़ा आइटम निकाल के ये बस, और कुछ नहीं। तो ये इसी तरह से जब तक तेल काले न पड़ जाए, जब तक तेल खत्म ना हो जाए, तब तक आप लोग इसी तरह करते रहते हैं। हाँ, क्या करते हैं? बदल देते हैं। हाँ, बदल देते हैं हम। अच्छा। ये बनाने के बाद बदल देते थे। चलिए देखते हैं बदलते हैं कि नहीं बदलते। इनका तो दावा है बदल देते हैं, लेकिन अमूमन होता यही है कि नहीं बदलते हैं। ये देखिए, ये जो गैस स्टोव है वो बिल्कुल काला पड़ गया है। जुगाड़ यहाँ पर लगाया गया है। जो स्टैंड होता है वो स्टैंड ठीक से काम नहीं करता, तो यहाँ पर करीबन 3 ईंट लगाए गए हैं। ईंट से जुगाड़ से काम हो रहा है। इसमें क्या पक रहा है? क्या पक रहा है इसमें? क्या है अभी? दाल है, मटर आलू पक रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी साफ़ सफाई है। पूरा का पूरा जो कैंटीन है वो पानी से सना हुआ है। ये सोडा है। ये देखिए आप, बेलन कहाँ रखा गया है, इसी से रोटी बनाई जाएगी। रोटी इसी से बनाई जाएगी और हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये पूरा अगर जो हम ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे कैमरामैन सत्यदेव कुमार, आप बिल्कुल यहाँ पे दिखाइए। ये क्या है? ये कचरा है। कचरे के बीच ये बेलन रखा गया। बेलन रोटी इसी से बनाई जाएगी। ये नमक रखा गया है। नमक कितना ख़राब हो चुका है ये देख सकते हैं। यहाँ पर कितना सारी चीज़ें देखा आपने। ये कैग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। चेन्नई एक्सप्रेस के पेंट्री कार का हालत आपने देखा। एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये जो कबर्ड है इसी में सारा साजो सामान रखा जाता है, लेकिन इसकी क्या स्थिति है। वाकई में ये स्थिति आप देखकर रेलवे में खाना छोड़ देंगे। ये देखिए, ये क्या कभी भी इस तरह की परिस्थितियों में सामान रखा जाता है। ये निरमा पाउडर है। निरमा पाउडर यानी कि वॉशिंग पाउडर यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर यहाँ पर रखा गया है और इसके बगल में धनिया ये खाने में इस्तेमाल होगा। ये
नमक रखा गया है, ये भी खाने में इस्तेमाल होगा। ये सरसों रखा गया है, ये भी खाने में इस्तेमाल होगा। धनिया बिल्कुल खुला हुआ है। ये जो पाउडर है वो बिल्कुल इसमें इसी की तरह इसके साथ ही रखा गया है। ये सूजी रखा गया है, सूजी। और ये देखिए, ये आप देख लीजिए, ये इमली रखा गया है। कितनी ख़राब परिस्थिति में, और ये कबाड़ आप देख सकते हैं, कपाट के अंदर कितनी साफ़ सफाई है ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये क्या है? बर्तन धोने वाला नहीं, ये मकई का आटा है, मकई का आटा है। और यहाँ पर ये कपाट देखिए, सिर्फ इसको देख के अंदाज़ा लगाइए। देखिए ये देखिए क्या है ये, बिल्कुल ये इसे देखने में आपको अगर जो घृणा लग रही होगी तो मुझे छूने में कितनी घृणा लग रही है। लेकिन हमारा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का काम है कि आपको सच्चाई से रूबरू कराएं। गंदगी क्यों है? यात्रियों के सेहत का तो ख्याल रखिए आप लोग। जी सर। रखेंगे जी। अब रखेंगे? रखते हैं सर, और रख भी रहे हैं। अब हमने देखा आपके कपाट में, अगर जो हम इसको नाखून से खुरचेंगे ना तो इतना परत गंदगी का जमा हुआ है। क्या ये सही है? नहीं सर। बेलन नीचे रखा हुआ है। ये आड़ में पड़ा हुआ था, ये हमको अभी अगले चक्कर में दे दिया है। तो अभी हम 2 चक्कर से साफ कर रहे हैं। कोई सामान रह गया है, इसलिए मैं गंदगी हमारे में। लेकिन ये तो कोई पर्याय नहीं, आप बोल रहे हैं यार्ड में पड़ा था और ये सारी चीजें। इसको साफ करिए ना, आप लोग साफ करिए। यात्रियों के सेहत का बिल्कुल आपको ख्याल रखना होगा। हाँ ठीक है साहब, रखेंगे। आपने देखा यहाँ पर जो स्टाफ है पेंट्री का, वो मान रहा है कि गंदगी है, हम इसकी साफ़ सफाई ज़रूर करवाएंगे। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के कैमरे पर ये इसकी हामी अब भर रहे हैं। कैमरामैन सत्यदेव के साथ राहुल देव शर्मा, 10 गेसा जनरल, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुंबई। और पूर्वोत्तर का मुख्य द्वार कहे जाने वाले मुगल सराय जंक्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। हावड़ा नई दिल्ली रेल रूट के इस महत्वपूर्ण स्टेशन से हर रोज सैकड़ों की तादाद में लंबी दूरी की ट्रेनें गुजरती हैं और लाखों की तादाद में यात्री उन ट्रेनों में सफर करते हैं। मुगल सराय स्टेशन से हर रोज 6 राजधानी एक्सप्रेस गुजरती हैं और मुगल सराय स्टेशन पर IRCTC की अनुबंधित खाने की स्टॉल है और स्टॉल के बेस किचन में चारों तरफ गंदगी का अंबार नजर आया है। जो खाना यात्रियों के लिए बनाया जा रहा है उसमें कहीं भी गुणवत्ता या फिर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। हमने मुगल सराय स्टेशन पर आए कुछ ट्रेनों का जायजा लिया। यात्रियों का कहना है कि खाने की गुणवत्ता एकदम खराब है और रेलवे का खाना खाने लायक नहीं है। बढ़िया नहीं है और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं है। लग रहा है बहुत पहले का बना हुआ है और पहले से बोला गया था गर्म है। और 70-80 यहाँ तक कि 120 रुपए का भी खाना मिलता है और अच्छा नहीं है। बहुत ही घटिया है। इसमें जो भी देख रहे हैं कि ये छोला है और इसमें सिर्फ ऊपर से लिक्विड पानी आ रहा है नजर, और उसके बाद ये खट्टी है। अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, ये खट्टी है, इस पे इसके टोल फ्री नंबर पे कॉल किया जाए, लेकिन टोल फ्री नंबर पे कॉल करने से भी कोई फायदा तो है नहीं। ये लंबी दूरी की गाड़ी है और हम लोग हमेशा यात्रा करते हैं और इसमें पेंट्री कार नहीं है। अभी भी हम लोग दोपहर में खाना खाए थे, चावल दाल एक सब्जी था। इनमें तो दाल था ही नहीं, दोनों सब्जी ही दे दिया, तो मतलब परेशान है इससे। खाना ठीक नहीं है अभी भी। खाना का क्वालिटी डल है, पैसा ज़्यादा लेते हैं। खाना जो जिस हिसाब से पैसा लेते हैं वैसा खाना रहता नहीं है। रेलवे का हालत तो पेंट्री कार का गंदा है। सब जानते हैं खाना बहुत खराब है, लेकिन मजबूरी है, कई बार खाना भी पड़ता है। आइए अब आपको ले चलते हैं भोपाल। भोपाल पश्चिम मध्य रेलवे का महत्वपूर्ण जंक्शन है। साफ सफाई के लिहाज से और जंक्शन और स्टेशन से भोपाल में भी वही स्थिति नजर आई। पेंट्री कार में कुछ जगह पर सफाई नजर आई, लेकिन कई जगहों पर गंदगी का अंबार पसरा मिला। पेंट्री कार के भीतर साफ सफाई उस तरह की नहीं मिली जैसी कि रहनी चाहिए। ट्रेन में सफर कर रहे लोगों की राय रेलवे के खाने को लेकर बिल्कुल ही अलग है। लोगों का कहना है कि लंबी दूरियों में ट्रेनों में दिक्कतें ज़्यादा हैं, खाने की क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है, कई बार खाना खट्टा हो जाता है, लेकिन मजबूरी में रेलवे का खाना लेना पड़ता है। तो ट्रेन का खाना स्वादिष्ट होता नहीं है और जो हमारी मूल रकम हमसे ली जाती है उससे काफ़ी गंदा खाना देते हैं। जो खाना मिलता है वो वैसी क्वालिटी का नहीं है जैसा होना चाहिए। फिलहाल जो भी है जो मिल रहा है इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। जो भी खाना मतलब है वो अपन देखते हैं उसमें पुराना या मिक्स होता है, कुछ भी चावल हो वो भी क्वालिटी उस क्वालिटी की नहीं होती जिस हिसाब से पैसा लिया जाता है, जिस हिसाब से रेट बढ़ाए। अपन यही चाहते हैं कि रेट थोड़े बहुत बढ़ा लें, प्लस जो चीज़ें जो क्वालिटी है वो अच्छी मिले हमारे को खाने को। ट्रेन के अंदर में जो खाना होता है वो खाना मतलब ऐसा बोलिए मजबूरी में खाया जाता है। उसको हम लोग
खुशी से नहीं खा सकते। मतलब जैसा हम लोग बोलते हैं उस हिसाब से हम लोगों को नहीं मिलता है ना। और उसके बाद में भी जो जैसा आना है वैसे ही खाना है, उसकी क्वालिटी में सुधार हो, भले 2-5 रुपए बढ़ा के हमसे ले ले, बट उसकी क्वालिटी में सुधार हो। जो चीज़ गवर्नमेंट ने कहा है, मेनू बनाया है कि ये चीज़ है और इतने पैसे में आएंगी, उसका कोई भी असर नहीं है। मन चाहे पैसे और खाना भी घटिया, कोई भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। ट्रेन में जो खाना वगैरह ना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। मतलब जैसे कि खाना आज का खाना कल खाना देते हो, और उसमें जैसे कि कुछ भी खाना में टेस्ट वगैरह नहीं होता है, और खाना का बिल्कुल मतलब यही नहीं, क्वालिटी नहीं है। स्वाद तो स्वाद बेकार है, क्वालिटी नहीं है, गुणवत्ता नहीं है, साफ सफाई नहीं है। लोगों का कहना है कि पैसा चाहे और ले लो, लेकिन कम से कम खाना तो अच्छा दो। लेकिन पैसा भी तो कम नहीं है। अगर 120 रुपए में थाली दी जा रही है तो क्या 120 रुपए कम होते हैं एक थाली के लिए? लेकिन घटिया क्वालिटी का खाना फिर भी लोगों को दिया जाता है। बांद्रा से अमृतसर जा रही पश्चिम एक्सप्रेस की पेंट्री कार में गंदगी की जो तस्वीर आई सामने, वो सीएजी की रिपोर्ट को सच साबित करने के लिए काफी है। जरा सोचिए, जिस पानी को आप देखना पसंद ना करें, अगर उसी पानी से आपको दिए जाने वाला खाना बनता है तो फिर ये कैसा होगा। इतना ही नहीं, सड़ी गली सब्जियां, खुले में रैक पर बिखरा नमक, फर्श पर पड़े अंडे, ये सब कुछ बयां करने के लिए काफी है कि आपको जो थाली दी जाती है उसमें कैसा खाना होता है और किस तरह आपकी सेहत के साथ सीधे सीधे ये खिलवाड़ है। जब हमारी टीम ने पेंट्री मैनेजर से जवाब जानना चाहा तो उन्होंने सब कुछ ठीक होने का दावा किया और कुक की बातों को झुठला दिया। ट्रेन में सफर कर रहे यात्री इस बात को मानते हैं कि रेलवे का खाना खाने लायक नहीं है। सर, गंदगी एक्चुअली है कि पेंट्री जो हमारा इससे पहले जो था बॉम्बे में वो कट गया, इमरजेंसी में पेंट्री दिया गया था, तो ये पेंट्री पूरा बेकार है। मेरे पास भट्टी भी नहीं थी, भट्टी भी मैं हमारी दिल्ली में मंगाया हूँ, तो पूरा अंदर भी देखिए पूरा मतलब उन्होंने साफ सफाई करके दिया ही नहीं, पेंट्री पूरा गंदा पेंट्री दिया है। और इसमें कितनी भी सफाई कर लो, ये पेंट्री ऐसा है साफ हो ही नहीं सकता है। रेलवे में खा के देखो ना, उसमें टेस्ट है ना, कुछ भी नहीं है, क्वालिटी कुछ भी नहीं है। वो तो सच है, यानी कि पेंट्री में चले जाओ तो वो कंडीशन देख लो, इनका प्रोवाइड करने के देख चले जाओ तो वो कंडीशन देख लो। ये सीएजी की रिपोर्ट सच बोलते हैं कि इंडियन रेलवे का खाना है सबसे गंदा खाना अभी तक। नहीं सर, क्वालिटी तो सही करनी चाहिए, पैसे मैटर नहीं करते, बट स्टिल क्वालिटी तो सही करनी चाहिए ना इनको। और रेलवे का खाना भी वैसे बहुत कॉस्टली आ रहा है, इसमें टेस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए इंसान बाहर से लेके ही खाएगा तो क्या करेगा। इनको रेलवे को खाना सुधारना चाहिए, हर चीज़ की क्वालिटी सुधारनी चाहिए। प्राइस मैटर नहीं करता है, इंसान की शरीर मैटर ज़्यादा करता है। जो भी आपने वीडियो बनाया है या आपको कोई पिक्चर्स लिए हैं, हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, हम उसको जो भी संबंधित रेलवे होगी उसको फॉरवर्ड कर देंगे और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा पेंट्री का जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट मैंने भी न्यूज़पेपर में ही पढ़ी है। अभी वो रिपोर्ट पूरी जब तक ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं देखेंगे तो उसमें थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक खाने का प्रश्न है, वास्तव में इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और उसमें रेलवे बोर्ड ने उसमें काफ़ी एक्शंस भी लिए हैं, जैसे ई कैटरिंग है या इवन जो ब्रांडेड है उनको भी परमिट किया है। ये डीआरएम जैसे अधिकारी जब ये कहते हैं कि हमें तस्वीरें आप भेज दीजिए तो बड़ा शक होता है कि क्या वाकई नीयत इनकी काम करने की है। क्या ये जानते नहीं है कि रेलवे में क्या कुछ हो रहा है? और अगर हमें ही तस्वीरें भेजनी है तो फिर ये क्यों अपने पदों पर बने हुए हैं, क्यों नहीं औचक निरीक्षण करते हैं, क्यों नहीं देखते हैं कि कैसा खाना बन रहा है और क्या यात्रियों को परोसा जा रहा है। अब आपको पूर्व मध्य रेल के हेडक्वार्टर हाजीपुर के स्टेशन पर लिए चलते हैं, जहां हमने ट्रेनों और स्टेशन पर रेलवे के केटरिंग की पड़ताल की। पेंट्री कार में गंदगी की भरमार थी और उसी गंदगी में खाना बनाया जा रहा था। खुले में काटकर प्याज रखा गया। जिस तेल में खाना बनाया जाता है वो बिल्कुल काला नजर आया, जिसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि रेलवे किस कदर यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। एवरेज कहूँगा, गुड तो नहीं कहूँगा। अच्छा नहीं कहेंगे, एवरेज। कोई क्या शिकायत होती है? शिकायत तो कुछ नहीं करूँगा, बट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि वैरायटीज़ और क्वालिटीज़, वैरायटीज़ होनी चाहिए और क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एवरेज है, एवरेज है। क्या उम्मीद रहता है, क्या होता है? उम्मीद का क्या बोलेंगे, उम्मीद तो आदमी बेस्ट ही करता है खाने में, लेकिन वही एवरेज मिलता है। ठीक है, जैसे होता है, पेट भरने लायक है, मन भरने लायक वाली बात नहीं है। जब रेल ज़्यादा पैसा लेगी, ज़्यादा टैक्स लगाएगी, तो बाजार में तो हम लोगों को रेल के अनुसार नहीं मिलेगा, बाजार में तो उसी अनुसार मिलेगा। तो हम लोग
चाहे जो भी ज़्यादा दाम लेकर लेगा वो तो कटौती न करेगा सेवा में। जो ज़्यादा रेल को पैसा देगा वो तो सेवा में कटौती करेगा। और अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पूरी एक्सप्रेस के रियलिटी चेक के लिए न्यूज ऑल इंडिया ने कोशिश की, लेकिन रेलवे कर्मचारियों ने दबंगई दिखाई और पेंट्री कार का शटर बंद कर दिया। भारतीय रेल की कैटरिंग सेवा पर सीएजी ने सवाल खड़े किए हैं अपनी रिपोर्ट में, और यही जो सवाल सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में खड़े किए हैं उन्हीं सवालों का हम जवाब तलाशने के लिए इस वक्त हम लखनऊ में इस वक्त पूरी एक्सप्रेस है जो न्यू दिल्ली से चलकर पूरी तक जाती है वहाँ पर हैं। और ये गुंडागर्दी देखिए कि किस तरह से तमाम जो कमियां हैं उनको छुपाने के लिए जो पेंट्री कार वाले हैं उन्होंने दरवाजे तक बंद कर दिए। तो अपने आप में आप सोच सकते हैं कि जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं सीएजी रिपोर्ट में वो वाकई उसमें दम है। और ये देखिए ये तमाम जो सामान है, चावल है, जो रेल यात्री हैं वो इस्तेमाल करते हैं इन ट्रेनों में, वो चावल आपको ये तमाम जो शौचालय है वहाँ पर आपको मिलेगा। उसके अलावा ये जो तमाम खाने पीने की सामानें हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। साफ तौर पर ये कहा गया है सीएजी रिपोर्ट में कि जो चेकिंग की गई है उसमें साफ तौर पर कमियां पाई गई हैं, और आप इन कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। ऐसे में अंदाजा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है किस तरह से रेल यात्रियों के साथ, उनकी सेहत के साथ इन ट्रेनों में खिलवाड़ हो रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कि ये एसी कोच का ये कंडीशन है, ये हालात है जहाँ पर पूरी तरह से जो चीज़ें हैं, जो दावे हैं वो भले की आते हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन पेंट्री कारों में पूरी तरह से आम आदमियों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये हालात हैं लखनऊ में। ये पूरी एक्सप्रेस है जो जिसको नीलांचल बोलते हैं, जो पूरी से चलकर दिल्ली तक जाती है, उसके हालात हैं जहाँ पर कैटरिंग की जो सेवा है पूरी तरह से बदहाल है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ मितेश श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और रेलवे का खाना खराब है ये तो हमने आपको दिखा दिया। हमारी तमाम रिपोर्टें इस बात को पुष्ट कर रही हैं। कैग ने बाकायदा संसद में रिपोर्ट टेबल की है, लेकिन आवाज आपको भी उठानी है कि जब हम पैसा दे रहे हैं तो हमें खराब घटिया क्वालिटी का खाना क्यों परोसा जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही।